जूठन कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें। चलिए यही प्रश्न है कि जूठन कहानी का सारांश भावार्थ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य लेखन में दो धाराएं आज प्रमुखता से बढ़ रही है, एक दलित लेखन और दूसरा नारी स्वातंत्र्य विषयक लेखन। दोनों ही सदियों से समाज के कमजोर वर्ग रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित पीड़ा को अभिव्यक्त देने वाले लेखक हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। इसमें दलितों की पीड़ा बोल रही है। दलित वर्ग सदियों से अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव झेल रहा है। उसे जूठन खाना पड़ता है। स्कूल में लेखक को झाड़ू लगाना पड़ता था। स्कूल के शेष बच्चे उसे देखकर हंसते रहते थे। हेडमास्टर द्वारा दी जा रही इस यातना से लेखक के रोम रोम कांप उठता था। लेखक के पिता ने स्कूल जाकर डांट डपट की। पिता के हौसले पर देखकर लेखक अत्यंत प्रसन्न हुआ। जूठन खाना अत्यंत अपमान की बात है, पर जिसका पेट न भरा हो और पेट भरने के लिए कोई जीविका न हो और प्रतिमा वेतन का कोई रास्ता न हो तो उसके लिए मान क्या अपमान क्या दोनों बराबर। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लेखक की मां मेहनत मजदूरी करती थी। वह साफ सफाई का भी काम करती थी। परिश्रमिक की भी पर्याप्त न मिलता था। शादी ब्याह के मौक़ों पर मेहमान या बाराती की खाना खा लेने के बाद बड़े बड़े टोकरों में पत्थर सहित जूठन उठाया जाता था। गरीब जूठन खाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। सूखी पूड़ियाँ बरसात के कड़े दिनों में बहुत काम आती थी। अब लेखक जब इन सब बातों के बारे में सोचता है तो उसके मन के भीतर कांटे जैसे उड़ने लगते हैं। लेखक को ऐसा जीवन पर अपमान महसूस होता है। बदला लेने की भावना बलवती होने लगती है। उसी में का एक लाइन है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। बड़े घरों के लोग जब लेखक के शहर के निवास पर आते तो उनका मान सम्मान होता था। बदले में वे जहरीली टिप्पणियां कर जाते थे।